मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कृषि सिंचाई एवं हरियाणा में जो पशुपालन की परियोजनाएं चली हुई हैं वो सारी हम आज इस वीडियो में कुछ कवर करेंगे। तो पहले हम जो विद क्वेश्चन हैं उनको शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। स्टूडेंट्स, हरियाणा गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में तीसरा स्थान है। अगर हम गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है भाई? तीसरा स्थान है। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक गन्ने के फसल का उत्पादन होता है, यानी कि हरियाणा राज्य में गन्ने की फसल का उत्पादन भी ज़्यादा होता है और गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का पूरे भारत में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादकता यहाँ पर गेहूं की ही होती है। अगर हम खाद्य पदार्थों की बात करते हैं तो खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादकता गेहूं की ही होती है। मसालों में हल्दी की खेती राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है। अगर हम मसालों में गिनती करते हैं तो हल्दी जो है वो भी राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पैदा की जाती है। फलों में सर्वाधिक क्षेत्र में आम का उत्पादन होता है। देखो, अगर फलों की बात करते हैं तो आम का उत्पादन होता है, मसालों की बात करते हैं तो हल्दी का, खाद्यान्न की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा गेहूं का, और राज्य में गन्ने का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है। अगर सिर्फ गेहूं के उत्पादन की बात करते हैं तो पूरे भारत में तीसरा स्थान है। अब आते हैं हम सिरसा में आंवले का उत्पादन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भी हरियाणा में आंवले का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है तो वो किया जाता है सिरसा में। आलू का उत्पादन सब्जियों में सबसे ज़्यादा होता है। देखो भाई, दोबारा देते हैं, आलू सब्जियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सिरसा में आंवला, फलों में आम, मसालों में हल्दी, खाद्यान्नों में गेहूं और सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन भी हरियाणा में होता है। और सिर्फ गेहूं की बात करें तो पूरे भारत में हरियाणा का तीसरा स्थान है। स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं, आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। अम्बाला में आलू की खेती की जाती है। भाई, कहाँ पर की जाती है? अम्बाला में। किसकी? आलू की खेती सर्वाधिक की जाती है। आगे देखते हैं, फूलों में ग्लैडियोलस की खेती राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में की जाती है। अगर फूल की बात करते हैं तो भाई ग्लैडियोलस जो फूल हैं उस फूल की खेती राज्य में सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है भाई? रोहतक, गुड़गांव और करनाल। हरियाणा में पवन चक्की के द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? रोहतक है, गुड़गांव है और कौन सा है? करनाल है। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राज्य में गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भाई? करनाल में है। अगर हम हरियाणा राज्य में गेहूं अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो वो हरियाणा में कहाँ पर है भाई? करनाल में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स गरोंडा के अंदर है और गरोंडा कहाँ है? करनाल में है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स गरोंडा करनाल में स्थित है। सिरसा की जो मंजियाना परियोजना है वो बागवानी के लिए भाई और बागवानी मिशंस के लिए सर्वाधिक फेमस है, यानी कि मंजियाना परियोजना जो बागवानी मिशन के लिए है वो हरियाणा में सिरसा की फेमस है। फिर है, राज्य का जो पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान है वो हिसार में स्थापित हो रहा है। हरियाणा राज्य का पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर? अभी हिसार में है। खुम्बी के उत्पादन में भी हमारा सोनीपत जो है वो अग्रणीय है। वैसे हरियाणा में खुम्बी बहुत ज़्यादा होती है और सर्वाधिक ज़्यादा खुम्बी हरियाणा के सोनीपत में होती है। कैथल, करनाल, जींद, कुरुक्षेत्र। देखो भाई, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद ये चारों को इकट्ठा ही धान का कटोरा कहा जाता है।
वैसे अगर अकेला ऑप्शन में हो तो करनाल को धान का कटोरा बोलते हैं भाई, लेकिन यहाँ अगर संयुक्त रूप से आता है तो फिर आपके 4 जिले बनेंगे। कैथल, करनाल, जींद और कुरुक्षेत्र को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा को गेहूं की कटोरी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि गेहूं की कटोरी किसको बोला गया है? हरियाणा को। नारनौल कहाँ भाई? महेंद्रगढ़ में, और वहाँ पर वीर्य बैंक बनाया गया है जहाँ पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है। तो 2 क्वेश्चन हो गए भाई। तरल नाइट्रोजन प्लांट वहीं पर लगा हुआ है और नारनौल महेंद्रगढ़ में ही आपका वीर्य बैंक लगाया गया है। फिर है भाई हरियाणा में नलकूप सघनता पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। सबसे ज़्यादा नलकूपों के द्वारा जो खेती की जाती है वो हरियाणा में की जाती है, या आप बोल सकते हैं कि हरियाणा में नलकूप सघनता पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करनाल में ही स्थित है स्टूडेंट्स। क्या है? राज्य में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ है? करनाल में है। और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कहाँ है? हिसार में स्थित है। स्टूडेंट्स, राज्य में हरियाणा नस्ल की गायें यहाँ पर होती हैं, यानी कि यहाँ पर नस्लों की गायें जो हरियाणा के अंदर बहुत सारी मिलती हैं। दोबारा देखते एक बारी भाई। राज्य में गेहूं अनुसंधान संस्थान हमारा करनाल में है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स गरोंडा में। गरोंडा कहाँ? करनाल में है। सिरसा की मंजियाना परियोजना फेमस है भाई, और मंजियाना परियोजना किसके लिए है? बागवानी मिशन के लिए है। राज्य का पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हमारा हिसार में स्थापित हो रहा है। राज्य खुम्भी के उत्पादन में देश में अग्रणी स्थान है। कैथल, करनाल, जींद व कुरुक्षेत्र को इकट्ठे रूप से धान का कटोरा बोला गया है, और हरियाणा को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। अब बात आती है भाई नारनौल की। नारनौल है महेंद्रगढ़ के अंदर, और यहाँ पर वीर्य बैंक लगाया गया है, और यहाँ पर एक तरल नाइट्रोजन प्लांट भी लगा हुआ है। हरियाणा में नलकूप सघनता पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर? अभी करनाल में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कहाँ है भाई? हिसार के अंदर अवस्थित है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कहाँ है? हिसार में है। और NDRI भी कहाँ है? करनाल में है। NDRI की फुल फॉर्म नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना करनाल में 1955 में हुई थी भाई, और इससे पहले यह बेंगलुरु में थी। 1923 में वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। बेंगलुरु में NDRI 1923 में, हरियाणा के करनाल में 1955 में। राज्य में हरियाणा के अंदर बहुत सी नस्ल की गायें भी पाई जाती हैं। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ भाई? पंचकूला के अंदर है। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ है? पंचकूला में है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? हिसार में है। टोहाना हिसार में। टोहाना कहाँ भाई? हिसार में है, और वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन केंद्र बनाया गया है। टोहाना हिसार में है, और हिसार में ऑस्ट्रेलियन केंद्र भी बनाया गया है। कपास उत्पादन में भी हरियाणा का पूरे भारत में चौथा स्थान है। कौन सा भाई? पूरे भारत में चौथा स्थान हरियाणा का है। किसमें? कपास के उत्पादन में। आगे देखते हैं। मेवात क्षेत्र में सिंचाई के लिए सरकार ने आगरा नहर का रख रखाव अपने हाथ में ले लिया है। सतलुज यमुना योजक नहर हरियाणा की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। सतलुज यमुना योजक नहर जो है वो हरियाणा की जीवन रेखा है। पवन चक्की द्वारा सिंचाई के लिए जर्मनी एवं हॉलैंड में विशेष सहायता मिलती है। स्टूडेंट्स देखते हैं आगे। टोहाना हिसार में ऑस्ट्रेलियन केंद्र कार्यरत है। कपास उत्पादन में हरियाणा का भारत में चौथा स्थान है। मेवात क्षेत्र में सिंचाई के लिए सरकार ने आगरा नहर का रख रखाव अपने हाथ में ले लिया है। सतलुज यमुना योजक नहर हरियाणा की एक जीवन रेखा है। पवन चक्की के द्वारा सिंचाई के लिए
जर्मनी एवं हॉलैंड में विशेष सहायता प्राप्त की जाती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी आपका हरियाणा का जो कुल सिंचित क्षेत्र है वो है 5672। हरियाणा का कुल सिंचित क्षेत्र 5672 हेक्टेयर है। सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र वाला जिला कौन सा आपका सिरसा है, और सिरसा के अंदर जो सिंचाई क्षेत्र है वो 698 हेक्टेयर है। सबसे कम सिंचित क्षेत्र आपका पंचकुला है और पंचकुला में सिर्फ 25 हेक्टेयर है। तो अभी हरियाणा में अगर हम कुल क्षेत्र की बात करते हैं जिसकी वो आपका 5672, और सर्वाधिक की बात करते हैं तो वो है सिरसा के अंदर, और सिरसा के अंदर है 698 हेक्टेयर। सबसे कम की बात करते हैं तो वो है पंचकुला 25 हेक्टेयर। हरियाणा का कुल सिंचाई अधीन नीवल क्षेत्र 3102 हेक्टेयर है स्टूडेंट्स। हरियाणा का कुल सिंचाई अधीन नीवल क्षेत्र 3102 हेक्टेयर है। सरकारी नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई अधीन नीवल क्षेत्र वाला आपका सिरसा है। अगर हम बात करते हैं सरकारी नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई अधीन क्षेत्र आपका सिरसा है 315 हेक्टेयर। सरकारी नहरों के द्वारा सबसे कम सिंचाई अधीन नीवल क्षेत्र वाला जिला पंचकुला है। फरीदाबाद 0 हेक्टेयर में है स्टूडेंट्स। नीवल क्षेत्र की बात करते हैं कि भी नीवल क्षेत्र में बोया गया क्षेत्र जो है परसेंट में हरियाणा में देश का प्रथम स्थान है। अगर हम नीवल क्षेत्र की बात करते हैं तो परसेंटेज में हरियाणा का देश में प्रथम स्थान 87.47% है। कितना भाई 87.47% है। सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई अधीन नीवल क्षेत्र वाला जिला कैथल है। सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई अधीन नीवल क्षेत्र वाला जिला कैथल, और कैथल 185 हेक्टेयर है। सबसे कम नलकूप द्वारा सिंचाई अधीन क्षेत्र पंचकुला है। सबसे कम नलकूप द्वारा सिंचाई अधीन नीवल क्षेत्र वाला जिला कौन सा है भाई पंचकुला है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अभी सबसे कम क्षेत्र में आपका पंचकुला था सिर्फ और सिर्फ 15 हेक्टेयर, और सबसे अधिक सिंचाई अधीन नीवल क्षेत्र आपका सिरसा है। अगर नीवल क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र सिरसा 369 हेक्टेयर। सबसे कम सिंचाई वाला है आपका पंचकुला 15 हेक्टेयर है। स्टूडेंट्स, हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में राज्य सरकार ने फसलों की कीमतों में कमी को कवर करने के लिए किसानों के लिए एक सबसे बड़ी योजना चलाई गई है। उसका नाम है भावांतर भरपाई योजना। यह योजना सब्जी के आधार पर मूल्य निर्धारित करेगी। इसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य बोला जाएगा। यानी हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में राज्य सरकार ने फसलों की कीमतों में कमी को कवर करने के लिए किसानों के लिए एक भावांतर भरपाई योजना प्रारंभ की है। यह योजना सब्जी के आधार पर एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करेगी। स्टूडेंट्स, केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2018 को करनाल हरियाणा में अपनी गोवर्धन योजना को शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार की बात चल रही है यहाँ पर भाई। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2018 को केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2018 को करनाल हरियाणा में अपनी गोवर्धन योजना को शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत सरकार ठोस कचरे एवं जानवरों के मल पदार्थों से खाद्य और बायोगैस ईंधन पैदा करेगी। इस योजना के मूल उद्देश्यों में गांवों की स्वच्छता भी काम करती है। इस योजना के तहत सरकार ठोस कचरे एवं जानवरों के मल पदार्थों से खाद्य और बायोगैस ईंधन पैदा करेगी। इस योजना के मूल उद्देश्यों में गांवों की स्वच्छता भी काम करेगी। स्टूडेंट्स, फसल, फल और सब्जियों में देख लेते हैं कि कौन कौन सा कहाँ पर पैदा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा उत्पादन एवं फल एवं सब्जियों का किस ज़िले के अंदर
किया जाता है। सबसे पहले आपका चावल, मैंने कहा था चावल का कटोरा आपका कौन है, करनाल। और अगर हम संयुक्त रूप से बात करते हैं तो फिर जींद, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र। जींद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र संयुक्त रूप से हैं। अकेले की बात करते हैं तो धान का कटोरा आपका करनाल है। सबसे ज़्यादा गेहूं आपका सिरसा के अंदर पैदा किया जाता है। मक्का हरियाणा में पंचकुला के अंदर। बाजरे की बात करते हैं, सरसों की बात करते हैं। देखो सरसों भी आपका अगर भिवानी ऑप्शन में है तो भिवानी के साथ, और भिवानी ऑप्शन में ना है तो फिर आपको महेंद्रगढ़ के साथ ही जाना पड़ेगा। तो मक्का का आपका पंचकुला के अंदर है, और बाजरा महेंद्रगढ़ के अंदर। कपास सिरसा के अंदर। तो सिरसा में कपास ज़्यादा होती है, और कौन सा होता है भाई, गेहूं होता है। जौ की बात करते हैं तो जौ आपका भिवानी के अंदर। जो सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ पैदा होता है, भिवानी के अंदर। चना भी भिवानी के अंदर, और सरसों भी भिवानी के अंदर। और अगर भिवानी ऑप्शन में ना हो तो कहाँ जाओगे, फिर महेंद्रगढ़ के साथ। गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है यमुनानगर के अंदर। आम अम्बाड़ा में, और आम ज़्यादा हमारे करनाल के अंदर भी होते हैं। वैसे आमों की अधिकता के कारण ही हमने अम्बाड़ा का नाम क्या रखा, अम्बाड़ा रखा, आमों की अधिकता के कारण। तो आम भी यहाँ पर करनाल की बजाय क्या होना चाहिए भाई, अम्बाड़ा होना चाहिए। आलू कुरुक्षेत्र में पैदा होते हैं। सिट्रस आपके सोनीपत के अंदर, और सोनीपत के अंदर खुम्बी। हरियाणा का जो प्रथम स्थान है खुम्बी उत्पादन में भी है, और खुम्बी सबसे ज़्यादा पैदा होती है सोनीपत में भी। सिट्रस भी कहाँ, सोनीपत में। शकरकंदी कुरुक्षेत्र में। आलू और शकरकंदी, आलू कुरुक्षेत्र, शकरकंदी भी कुरुक्षेत्र। ज्वार बाजरा रोहतक के अंदर है। बात करते हैं केले की, तो केला आपका फतेहाबाद के अंदर। प्याज और आम दोनों ही कहाँ हैं, अम्बाड़ा के अंदर हैं। सेब पैदा सबसे ज़्यादा होती है फतेहाबाद के अंदर, और आड़ू है सिरसा के अंदर। तो सिरसा के अंदर आपके 3 सबसे ज़्यादा हैं, एक आड़ू, फिर कपास, और पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा गेहूं भी कहाँ पैदा होता है, सिरसा के अंदर है। फिर चावल की बात आती है तो चावल, धान का कटोरा, करनाल संयुक्त रूप से जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। मक्का पंचकुला में। मोटा अनाज यानी कि बाजरा और सरसों महेंद्रगढ़ के अंदर हैं। जौ भिवानी के अंदर। चना भी भिवानी के अंदर। सरसों भी भिवानी के अंदर। तो भिवानी में आपने 3 याद करने हैं भाई, सरसों, चना, जौ। सरसों, चना, जौ तीनों कहाँ हैं, भिवानी के अंदर। और सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ है, यमुनानगर के अंदर। आम अम्बाड़ा के अंदर। आलू और शकरकंदी एक जैसी होती हैं, तो आलू शकरकंदी कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स। फिर है सिट्रस का आपका सोनीपत में, और सिट्रस के साथ साथ कौन सा, जो खुम्बी है, खुम्बी उत्पादन में प्रथम स्थान हरियाणा का है, और सबसे ज़्यादा खुम्बी पैदा की जाती है भाई सोनीपत के अंदर। और आंवले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भाई, हरियाणा में, सिरसा के अंदर होता है। आंवले का उत्पादन कहाँ होता है, सिरसा के अंदर होता है। शकरकंदी कुरुक्षेत्र में। ज्वार की बात करें तो रोहतक में। केला फतेहाबाद में, और प्याज अम्बाला में। सेब होता है भाई फतेहाबाद के अंदर, और लास्ट वन आड़ू होता है सिरसा के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक से अवश्य करें। जो क्लास हमारी रहती है वो हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।